तो मित्रों, इस वीडियो में आप सुनेंगे अभय सिंह आईआईटी बाबा जो कल्कि बाबा हैं, उनको सबसे ज़्यादा अलग कौन सी 4 बातें बनाती हैं, उनमें से दूसरी और कोशिश करूँगा तीसरी भी बता सकूँ। और साथ ही साथ आप देखेंगे ये यात्रा जो सोलन से हमने शिमला वाले रास्ते पे एक जगह आती है कंडा घाट। कंडा घाट के बाद हम एक मोड़ लेते हैं, एक बहुत ही सुंदर स्वर्ग जैसा गांव है बीशा गांव। हमने बीशा गांव को यात्रा की थी, वहाँ पे एक मृत्यु का अवसर था। मृत्यु को मैं अवसर इसलिए कह रहा हूँ कि मृत्यु पे जब आप जाते हैं तो आपको समझ आता है बहुत कुछ कि संसार असार है, और मृत्यु हमें एक आईना दिखाती है कि ये एक दिन सबके साथ ऐसे ही होगा। तो अभय सिंह आईआईटी बाबा को जो दूसरी सबसे अलग बनाने वाली बात है प्यारे मित्रों, वो ये है कि वैसे तो आप जानते हैं कि हमारे भारतीय परिवारों में पति पत्नी के बीच में और ननद जेठानी सास बहू ये सब चलता रहता है। काफ़ी कुछ घरों में क्लेश कह लें या डोमेस्टिक डिस्टर्बेंस कह लें, वो चलता है। लेकिन कोई कोई घर मित्रों ऐसा हो सकता है जिसमें ये डोमेस्टिक जो झगड़ा है वो काफ़ी ज़्यादा, गृह क्लेश ज़्यादा हो जाए। तभी ऐसा होता है जब इस तरह का गृह क्लेश किसी घर में हो, तभी उस घर से किसी के पांव उखड़ सकते हैं, वरना आमतौर पर तो ऐसा होता नहीं। हम घरों में ही मगन रहते हैं, घरों में ही डूबे रहते हैं, घरों में ही सुखी कहें या लगे रहते हैं, धंसे रहते हैं, घर को ही निभाते रहते हैं, और घर से हटकर कोई विचार, कोई थॉट, कोई ख्याल हमारे मन में पनपने ही नहीं पाता है। तो ये आप भी जानते हैं कि जैसे कहते हैं कि जो घर आपने नहीं देखा, एक कहावत है कि जो घर आपने नहीं देखा वही अच्छा है। लेकिन अभय सिंह जी के घर में कुछ अलग माहौल ऐसा था कि या तो वो डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा अपनी चरम पे थी, या उसमें कुछ अलग ही गुण धर्म था जो आम तौर पे घरों में होने वाले झगड़े, बहस और इस तरह के क्लेश से अलग था। वो जो अलग मामला था, घर में गृह क्लेश का जो अलग मामला था, उस अलग मामले ने इस व्यक्ति को काफ़ी अलग बना दिया। इस व्यक्ति के विलक्षण होने में, सबसे हटके होने में एक बड़ा रोल जो दूसरा बिंदु मैं समझता हूँ वो है इनके डोमेस्टिक वायलेंस का, घरेलू हिंसा का, घर के माहौल का। साथ ही साथ आपको ये बताता चलूँ कि ये रास्ता बीशा गांव को जा रहा है जो शिमला के आसपास कहीं पे है, और यहाँ पे हम पहले भी एक बार गए हैं। लेकिन आज मौसम इतना सुंदर खिला हुआ धूप जैसा, और बड़ा एक है तो रास्ता कम चौड़ा है, लेकिन अगर आप कभी इधर आएंगे तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। ये मेरा दावा है और वादा है कि जो चीज़ें आपको गूगल से नहीं मिलेंगी, यहाँ की जानकारियाँ वो मुझसे मिलेंगी आपको, क्योंकि मैं यहाँ 10 साल से रहता हूँ। और इस रास्ते को आप पा सकते हैं, कंडा घाट एक जगह आती है सोलन से 10-12 किलोमीटर के बाद। कंडा घाट को राइट साइड को टर्न होता है, वहाँ से उस रास्ते पर भी आपको जाकर फिर एक लेफ़्ट लिखा होता है बीशा गांव। कंडा घाट वाली सड़क पे आप शिमला हाईवे से जब मुड़ेंगे तो कंडा घाट से राइट मुड़ेंगे तो आपको 3-4 किलोमीटर चलना है। वहाँ पे ये आपको फिर ये बीशा को लेफ़्ट जाएगा, और ये रास्ता आप देख सकते हैं, छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे घर। यहाँ पे कितने ही लोगों ने, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली वाले लोगों ने रिटायरमेंट होम्स बना रखे हैं। इसके बारे में बाकी जानकारी मैं इसके बाद थोड़ी देर बाद देता हूँ आपको। तब तक मैं अपनी चर्चा पे वापस आता हूँ। तो दूसरा बिंदु मित्रों ये हुआ कि घर का माहौल बहुत बहुत मायने रखता है। हम इस बात से क्या सीख सकते हैं, आप कृपा करके मेरी बात को बहुत गौर से सुनिएगा, इसको लिख लीजिएगा कहीं पर, नहीं तो अपने मन में छाप लीजिएगा। आज हम जो बच्चों के सामने पेश कर रहे हैं, जो भी माहौल, जो भी वातावरण हम बच्चों के सामने प्रस्तुत करेंगे, वही कल को हमारे सामने प्रस्तुत होगा, और वही वातावरण बच्चों के मन में घर कर जाता है, वही उनकी पूरे जीवन को असर डालेगा। और कभी कभी वो असर इतना ज़्यादा होगा कि एक तो अच्छी बात ये भी हो सकती है कि आपका पुत्र या पुत्री इस तरह के आध्यात्मिक यात्रा पे चलते चलते इतने बड़े लेवल पे पहुंच जाए, या फिर ध्यान रखिएगा इसका उल्टा भी हो सकता है। हो सकता है कि उसका रास्ता बिल्कुल ख़राब हो जाए और वो किसी ना किसी गलत रास्ते पे, ड्रग्स में, अपराध में, कहीं ईश्वर न करे कभी इस तरह से वो खिसक जाए, आपके हाथों से निकल जाए।
तो ये मेरी परमपिता परमात्मा से सभी के बच्चों के लिए, आपके लिए प्रार्थना हमेशा हमेशा रहेगी कि सब सही रहें, खुश रहें, मंगल में रहें, शांति में रहें, आनंद करें और खिला हुआ महसूस करें हमेशा हमेशा। मेरे हिसाब से हम सबको मिलकर उस व्यक्ति के माता पिता को धन्यवाद देना चाहिए। अगर वो इस तरह का कठिन माहौल नहीं देते, इस तरह का कठिन वातावरण घर में नहीं बनाते, तो आज ये अभय सिंह इतने शानदार तरीके से अपनी प्रतिभा को निखार के सबके सामने नहीं आए होते। आप ये समझते हैं, अच्छी तरह जानते हैं, दुनिया भर के मनोवैज्ञानिक आपको बता चुके हैं कि जहाँ पे तनाव है, जहाँ स्ट्रगल है, जहाँ संघर्ष है, जहाँ झगड़ा है, जहाँ पे संघर्ष है, वहीं पे प्रतिभा का जन्म होता है। वहीं पे आदमी के अंदर एक ऐसा कोई टैलेंट पैदा होता है जो आम दूसरे व्यक्ति में नहीं होगा। तो उसके घर का माहौल का बहुत बड़ा रोल है उस व्यक्ति को संसार से अलग बना देने में। ये बड़ी बात है। ऐसा नहीं कि हमारे घरों में या आपके घरों में कहीं झगड़े नहीं हो रहे होंगे, लेकिन कुछ उसके माता पिता का योगदान इस अर्थ में है कि उन्होंने उसको इतना अकेला कर दिया। वो बताते भी हैं कि दिन भर झगड़ा चलता था तो मैं दिन भर घर से बाहर चला जाता और रात को आराम से बैठकर लाइट बंद करके मैं अपनी पढ़ाई करता, किसी लैंप को जलाकर या कैसे भी मैं अपने कमरे में अपनी दुनिया में मगन हो जाता। तो जो व्यक्ति इस तरह के माहौल में पला बड़ा होगा, आप सोचिए बचपन से, तो उसको अपने भीतर जाने के, अपने साथ अकेला होने के, अपने साथ बैठकर अपने आप से बात करने के, अपना आत्मान्वेषण करने के, अपना खुद का रिसर्च, अपने ऊपर रिसर्च करने के, अपने अंदर रिसर्च करने के कितने मौके मिले होंगे। ये एक तरह से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कहते हैं कि एक आशीर्वाद है जो भेष बदल के आया। आपको लग रहा था वो अभिशाप है, वो माहौल घर का, लेकिन असल में वो एक वरदान निकला। उस माहौल ने इस व्यक्ति को इतना ट्विस्ट किया, इतना अकेला कर दिया और इतना उचाट कर दिया। एक शब्द मैं इस्तेमाल करूँगा, देखिए घर के माहौल से इस तरह के बच्चे, युवा जवान अक्सर उचाट हो जाते हैं, लेकिन अभय सिंह का उचाट होना बिल्कुल अलग है। वो उचाट की उस उचाटावस्था तक पहुंच गया कि जहां से उसको घर, संबंध, परिवार, गृहस्थी, भाई बहन, माता पिता सब व्यर्थ लगने लगा। जब ऐसी अवस्था आ जाती है व्यक्ति की, जिसको जब ये सारे संबंध उसके लिए व्यर्थ हो जाएं, तब ही ऐसा संभव है कि वह अपने भीतर एक डुबकी लगा पाए, अपनी किताबों के साथ एक हो पाए, अपनी रिसर्च को, अपनी स्टडी को, अपने गहन अध्ययन को जारी रख पाए, शुरू कर पाए। तो ये बड़ी बात है। इन दो बातों के ऊपर आज मैंने बोल दिया है। थोड़ा सा समय का अभाव है। बहुत सारे कमेंट मित्रों ने किए हैं, आप मेरे वीडियोस के नीचे जाके देख सकते हैं। सभी के एक एक शब्द का, मैं जितने शब्द आप लिख रहे हैं मैं उतनी बार आपको धन्यवाद करूँगा। यानी कि जितने शब्द आप लिख रहे हैं मैं उतने 100 बार आपको धन्यवाद करता हूं। आप चाहे अच्छा लिख रहे हैं मेरे लिए या मेरे विरुद्ध लिख रहे हैं, मुझे दोनों स्वीकार्य हैं, दोनों मेरे लिए ईश्वर का आदेश हैं। सभी के साथ मैं बराबर ही मित्रता और स्नेह का अनुभव करता हूं। आप मेरे साथ बने रहिए, चाहे मुझे सुझाव दीजिए, डांट सकते हैं, जो भी आप बोलना चाहते हैं, जो आपके मन में है वो मुझे ज़रूर बताइए। मैं नहीं कहूँगा आप सब्सक्राइब करें, नहीं कहूँगा कि आप शेयर करें, वो आपके और आपके मन के बीच की बात है। आपकी आत्मा और आपके बीच में इस विषय को छोड़ता हूँ कि आप सब्सक्राइब और शेयर करना चाहें ना करना चाहें, लेकिन साथ बने रहिएगा। इसके अलावा 2 और अगले बिंदु हैं जो अभय सिंह जी को, कल्की बाबा को सारी दुनिया के बाकी धर्माचार्यों से अलग बनाते हैं। उसके ऊपर मैं अगले वीडियो में बोलता हूँ। आज थोड़ा समय कम है, तो आज के लिए इतना ही। आप सबसे मैं अनुमति चाहता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वाह।